आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक बार फिर सियासी गलियारों में उफान मारने वाला है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि पूरे देश में कोई हिंदू नहीं है, सब मुस्लिम और ईसाई हैं। सब मुस्लिम ईसाई जितने हैं वो सब हिंदू पूर्वजों के संतान हैं। अब ये पूरा बयान क्या है, उस पर क्या छिड़े आएगा घमासान, सब आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भागवत का अहिंदू संवाद बढ़ा विवाद। भागवत का संदेश, देश में कोई अहिंदू नहीं, सभी के एक ही पूर्वज। भागवत ने दी आवाज। So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. मोहन भागवत ने ये बयान क्या दिया, विवाद बढ़ गया। मौलाना भागवत के बयान का विरोध करने लगे, आपत्ति जताने लगे। मौका था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100वीं वर्षगांठ का। ऐसे मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया कि पूरे देश में कोई अहिंदू नहीं है, सभी मुस्लिम और ईसाई भी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. मोहन भागवत यही नहीं रुके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार है। वैसे भागवत ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी हर मंच पर भागवत बताते आए हैं कि भारत में सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत के बयान का मौलाना शुरू से विरोध करते आए हैं और हर बयान के बाद विवाद हो जाता है, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। देश में आए सभी आक्रांताओं ने अपने धन बल से धर्म परिवर्तन कराया है। यही वजह है कि मोहन भागवत हर बार ऐसे बयान देते हैं कि कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक बार फिर सियासी गलियारों में उफान मारने वाला है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि पूरे देश में कोई हिंदू नहीं है, सब मुस्लिम और ईसाई हैं। सब मुस्लिम ईसाई जितने हैं वो सब हिंदू पूर्वजों के संतान हैं। अब ये पूरा बयान क्या है, उस पर क्या छिड़े आएगा घमासान, सब आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भागवत का अहिंदू संवाद बढ़ा विवाद। भागवत का संदेश, देश में कोई अहिंदू नहीं, सभी के एक ही पूर्वज। भागवत ने दी आवाज। So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. मोहन भागवत ने ये बयान क्या दिया, विवाद बढ़ गया। मौलाना भागवत के बयान का विरोध करने लगे, आपत्ति जताने लगे। मौका था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100वीं वर्षगांठ का। ऐसे मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया कि पूरे देश में कोई अहिंदू नहीं है, सभी मुस्लिम और ईसाई भी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. मोहन भागवत यही नहीं रुके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार है। वैसे भागवत ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी हर मंच पर भागवत बताते आए हैं कि भारत में सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत के बयान का मौलाना शुरू से विरोध करते आए हैं और हर बयान के बाद विवाद हो जाता है, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। देश में आए सभी आक्रांताओं ने अपने धन बल से धर्म परिवर्तन कराया है।
यही वजह है कि मोहन भागवत हर बार ऐसे बयान देते हैं कि कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक बार फिर सियासी गलियारों में उफान मारने वाला है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि पूरे देश में कोई हिंदू नहीं है, सब मुस्लिम और ईसाई हैं। सब मुस्लिम ईसाई जितने हैं वो सब हिंदू पूर्वजों के संतान हैं। अब ये पूरा बयान क्या है, उस पर क्या छिड़े आएगा घमासान, सब आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भगवत का अहिंदू संवाद बढ़ा विवाद। भगवत का संदेश, देश में कोई अहिंदू नहीं, सभी के एक ही पूर्वज, भगवत ने दी आवाज। So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. मोहन भागवत ने ये बयान क्या दिया, विवाद बढ़ गया। मौलाना भगवत के बयान का विरोध करने लगे, आपत्ति जताने लगे। मौका था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100वीं वर्षगांठ का। ऐसे मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया कि पूरे देश में कोई अहिंदू नहीं है, सभी मुस्लिम और ईसाई भी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. मोहन भागवत यही नहीं रुके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार है। वैसे भगवत ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी हर मंच पर भगवत बताते आए हैं कि भारत में सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत के बयान का मौलाना शुरू से विरोध करते आए हैं और हर बयान के बाद विवाद हो जाता है, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। देश में आए सभी आक्रांताओं ने अपने धन बल से धर्म परिवर्तन कराया है। यही वजह है कि मोहन भागवत हर बार ऐसे बयान देते हैं कि कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक बार फिर सियासी गलियारों में उफान मारने वाला है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि पूरे देश में कोई हिंदू नहीं है, सब मुस्लिम और ईसाई हैं। सब मुस्लिम ईसाई जितने हैं वो सब हिंदू पूर्वजों के संतान हैं। अब ये पूरा बयान क्या है, उस पर क्या छिड़े आएगा घमासान, सब आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भगवत का अहिंदू संवाद बढ़ा विवाद। भगवत का संदेश, देश में कोई अहिंदू नहीं, सभी के एक ही पूर्वज, भगवत ने दी आवाज। So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. मोहन भागवत ने ये बयान क्या दिया, विवाद बढ़ गया। मौलाना भगवत के बयान का विरोध करने लगे, आपत्ति जताने लगे। मौका था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100वीं वर्षगांठ का। ऐसे मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया कि पूरे देश में कोई अहिंदू नहीं है, सभी मुस्लिम और ईसाई भी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. मोहन भागवत यही नहीं रुके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार है। वैसे भगवत ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी हर मंच पर भगवत बताते आए हैं कि भारत में सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत के बयान का मौलाना शुरू से विरोध करते आए हैं और हर बयान के बाद विवाद हो जाता है,
लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। देश में आए सभी आक्रांताओं ने अपने धन बल से धर्म परिवर्तन करा है। यही वजह है कि मोहन भागवत हर बार ऐसे बयान देते हैं कि कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।